Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class I am going to teach you organic chemistry and chapter will be Grignard reagent. So question is end product of the given reaction is। यहाँ पे कुछ रिएक्शन के स्टेप दे रखे हैं और हमसे यहाँ फाइनल जो स्टेप का प्रोडक्ट है बी वो पूछा है। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है इस तरह से, ये एक रिएक्टेंट है और यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो है, यहाँ पे मैग्नीशियम की प्रेजेंस है और साथ में है ईथर। तो इस जो स्टेप में हमें मिलेगा ये आ जाएगा MgCl। तो ये जो रिएक्शन का स्टेप है ये स्टेप हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस स्टेप में क्या हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। ये कौन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये पार्ट तो क्या हो गया, एल्काइल पार्ट R Mg और X, और ये क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो फॉर्मेशन हुआ है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो इसके बाद में ये तो क्या बन गया, ये है A, और इसकी रिएक्शन फर्दर किससे करवाई गई है, एल्डिहाइड के साथ में। तो ये जो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, थोड़ा हम ये सीख लेते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, तो यहाँ तो होता है डेल पॉजिटिव, ये है डेल नेगेटिव, यह है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये जो R पार्ट है, एल्काइल ग्रुप है, ये किस तरह से टूट जाएगा, ये सप्लाई करेगा R-, और ये जो R- है ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये जो R- है ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह और एक यहाँ पे हो जाती है एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे जो स्टेप में एल्डिहाइड दे रखा है, इसके साथ में जब रिएक्शन होगी तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R- है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन करवाते हैं सेकंड स्टेप के लिए एल्डिहाइड से। तो ये क्या है RMgX, साथ में जो रिएक्शन दे रखी है किसके साथ में, ये है अपना एल्डिहाइड। अब हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और जो कार्बोनाइल कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये किस तरह की रिएक्शन देते हैं, ये देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे जो कार्बन है इसके जस्ट सामने जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, जिससे इस ऑक्सीजन पे तो आ जाता है डेल नेगेटिव और कार्बन पे आता है डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि ये जस्ट सामने कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन क्या हो गया, डेल पॉजिटिव, और इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। और ये किस तरह की रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब यहाँ पे ये है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर हम इसको देखें कि ये ब्रेक कैसे होगा, तो यहाँ तो होता है डेल नेगेटिव, यहाँ होता है डेल पॉजिटिव। तो यहाँ जो एल्काइल पार्ट है ये है पूरा R ग्रुप, यहाँ क्या आ जाएगा डेल नेगेटिव और इस पे आता है डेल पॉजिटिव। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो जनरेट क्या हो जाएगा, R-, ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे इस तरह से। अब हो क्या गया, इस कार्बन पे वैलेंसी बढ़ गई, 4 से ज़्यादा हो गई। तो अब क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो हमें इसका स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा O-H, और ये जो पार्ट है वो किससे जुड़ जाएगा, इस तरह बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे ये एक रिंग। अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन माइनस है इसको न्यूट्रल करने के लिए ये जो पार्ट है पॉजिटिव MgX, ये यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में। हाइड्रोलाइसिस है एसिड की प्रेजेंस में, H3O+। ये क्या करता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में ये जो फालतू का पार्ट है ये वाला ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड और H+ जाके इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा। तो जो हमें इस स्टेप का जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा ये इस तरह से रिंग और ये आ जाएगा OH। अगर हम इसी को ढंग से थोड़ा लिखें तो ये है एक रिंग जिससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन जिस पे क्या है CH2, ये वाले हाइड्रोजन और ये आ जाएगा OH। ये जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट जो क्या दिया हुआ है B। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी B ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो यहाँ पे रिएक्शन देखी है। फर्स्ट रिएक्शन देखी थी हमने प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके बाद में हमने कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन देखी है किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दे रखा है A, उसके बाद है B, 2 स्टेप है और हमें फाइनल प्रोडक्ट B बताना है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, एक यहाँ पे एल्किल क्लोराइड दे रखा है, प्रेजेंस है मैग्नीशियम और ईथर। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो ये जो स्टेप है ये क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमें ये देखना है कि ये है एग्जाम्पल किसका, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ये जो R होता है एल्काइल ग्रुप, यहाँ होता है डेल माइनस, यहाँ होता है डेल पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो सप्लाई क्या करता है R- इस तरह से। और ये जो R- सप्लाई हुआ है ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन भी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ दे रखा है एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें मिला था इसका जो ये एल्काइल पार्ट है ये आ जाएगा किसकी तरह टूट जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। ओवरऑल सप्लाई क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल। अब करना क्या है कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है डायरेक्ट ऑक्सीजन से, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिससे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। तो इस कार्बन से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिससे इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किसकी तरफ हो गए, ऑक्सीजन की तरफ। और यहाँ जो ऑक्सीजन माइनस आया है इसको न्यूट्रल करने के लिए ये बचा हुआ पार्ट पॉजिटिव वाला आके यहाँ से अटैच हो गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, जिससे क्या होता है ये जो फालतू का पार्ट है ये हट जाता है और यहाँ आ जाएगा H+। तो हमें जो ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा B, ये हो जाएगा किस ऑप्शन में है, आंसर विल बी B ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.